शाम एंड गुड इवनिंग। जैसे कई तरह के वंदना होती है एक पर्टिकुलर देश में, और हर एक वंदना को समझने के लिए जरूरी है कि हमें उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को बेसिक से जानना जरूरी है। उसी प्रकार जिस तरीके से विभिन्न विभिन्न प्रजाति होती हैं, अलग अलग बॉर्डर्स होते हैं, लेकिन हर एक को एक कॉमन समान प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए एक स्पेसिफिक नजरिया चाहिए, एक स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस चाहिए। और ये सब मौजूद होता है अगर हम लोग बेसिक को सही तरीके से समझ पाए, जान सके और सीख सके। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे कई तरह के प्रोजेक्ट्स प्रिवेलिंग होते हैं, काफी सारे चीज रन हो रहे होते हैं, लेकिन उसे एक समान समझने के लिए, एक स्पष्ट तरीके से देखने के लिए जरूरी होती है कि हमें वहां की बेसिक्स समझ समझ में आए। इसी थॉट प्रोसेस के साथ कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हुए प्रणाली यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 भी है। लेकिन सदैव यहां से ये कोशिश रही रही है कि जो भी यहाँ कम्युनिटी मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, उन्हें खास तौर पे बेसिक एम्यूनिटी या बेसिक नॉलेज का होना अनिवार्य है, ताकि हर एक चीज को, जिस तरीके से टेक्निकलिटीज बिल्डअप हो रही है इस इंडस्ट्री पे, जिस तरीके का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, उन्हें सही तरीके से समझ पाए। देवी सज्जनों, नमस्कार। अपनी लीडरशिप की ओर से और पैनलिस्ट की तरफ से मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आज शुक्रवार के इस इंडियन प्राइम टाइम पे, जहां खास तौर पे तवज्जो हमेशा से यह दिया गया है कि हम आज के दिन आदान प्रदान करें नॉलेज का, जाने और जानने की कोशिश करें बेसिक्स की। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स यदि हो तो वो भी समझे और जाने। और इसी चीज को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमारे सीईओ मिस्टर शवेश। आइए एक और अध्याय शुरू करते हैं बेसिक्स को और अपडेट्स को जानने का, फ्रॉम शवेश। शवेश जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। मंच आपके सपूर्द। नमस्कार अमित जी। आप सभी का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि वेडनेसडे को, बुधवार को आप लोगों को बताया कि, और आप लोगों को पहले से बता दिया था कि मैंने यूके प्राइम टाइम में डोडो लॉन्च होने जा रहा है। और उम्मीद है कि आप लोग जूम ज्वाइन की होगी आप लोगों ने और प्रोडक्ट देखा होगा। तो आज का डिस्कशन हम लोग, क्योंकि इंडियन प्राइम टाइम में मैं स्पेशली हिंदी में मैं डोडो को नहीं समझा पाया था, तो आज क्लैरिटी डेवलप होगी। आज का फ्राइडे जूम में इसी सब्जेक्ट पे डेडिकेट करूंगा। तो पहले तो मुझे एक हेड काउंट चाहिए, कितने लोगों ने डोडो डैप को ओपन करके देखा, इंडेक्सेस को देखा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करी यूके प्राइम टाइम की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। ऑनेस्ट आंसर्स दीजिए, बताइए एक बार बस। जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है, उसी हिसाब से मैं कवर करूंगा। अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, हिंदी जूम नहीं हुई अभी तक। और संडे को भी, सैटरडे को आपकी ट्रेनिंग लेते हैं त्रशित जी, तो वो भी नहीं हुई अभी तक। बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने खुद से डोडो को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, वेबसाइट देखी, अ, और डैप को खोला, देखा, इंडेक्सेस एक बार एक्सप्लोर किए। एक बार जरा हाथ खड़ा करिए, तो उसी हिसाब से मैं फ्लो को मैनेज करूंगा। देखा है तो अच्छी बात, नहीं देखा है तो, अगर सभी ने देखा है तो मैं एक्सपर्ट लेवल से ही स्टार्ट करूंगा। प्लीज रेज योर हैंड्स, वर्चुअल हैंड्स रेज करिए अपने रिएक्शन में जाके, और बताइए कि कितने लोगों ने डोडो देखा है। सिर्फ 25 लोगों ने देखा अभी तक। सतीश, डैप खोल के नहीं देखा अभी तक।
फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। 35 लोगों ने सिर्फ डैब देखा है, यानी 30% लोग। ओके। ओके। और आप लोगों में से किसी ने अभी तक डोडो को समझा, सुना, या अच्छा सुना तो होगा ही, पिछले इंडियन प्राइम टाइम में मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया है। तो ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अभी तक टूल को नहीं समझा, न देखा। ओके। तो इसी हिसाब से हम बेसिक से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, और आराम से आप लोगों के पास अ, वक्त होगा आज। सुनने समझने के लिए ही आते हैं आप लोग, तो आराम से बैठ के आज समझते हैं हिंदी भाषा में कि डोडो है क्या, किस तरीके का टूल है, क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक कॉल पे समझाई थी इससे पहले, जब मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ डोडो वाली कॉल ली थी। उससे थोड़ी चीज़ें याद होंगी, जो चीज़ें याद होंगी वो आज आप लोगों को इम्प्लीमेंटेड टूल में दिखेंगी, क्योंकि हमने अपना एमवीपी वर्जन ऑफ डोडो लॉन्च कर दिया था वेडनेसडे को। ओके। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी ओके। बिल्कुल। परफेक्ट। थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ, बट आई होप उधर आवाज़ ठीक आ रही है। ओके। तो डोडो क्या है? डोडो को हम, जैसे कि पहले भी बताया था, हम इसको नास्डाक ऑफ डीफाई बोल रहे हैं। क्यों नास्डाक ऑफ डीफाई बोल रहे हैं? क्योंकि ये इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये दुनिया का पहला डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। नास्डाक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नास्डाक क्या है? एक इंडेक्स है, बहुत बड़ा इंडेक्स है, जिसमें टॉप परफॉर्मिंग एसेट्स, कमोडिटीज, कंपनीज का एक बास्केट है, जिसको आप परचेज करते हैं। तो आप उसके बिहाफ पे देखिए, देखिए ये है नास्डाक। अब नास्डाक में जितने भी स्टॉक्स आते हैं, उन सभी का एग्रीगेटेड ग्रोथ नास्डाक की ग्रोथ होती है। तो आज नास्डाक 0.3% डाउन था, 0.12 हो गया। तो ये है ट्रेडिशनल फाइनेंस में इंडेक्स ट्रेडिंग, या आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स ट्रेडिंग होती है, वो इन्हीं इंडेक्सेस को परचेज करके, बाय सेल करके, ट्रेड करके होती है। जैसे S&P 500, जैसे कि इंडिया में निफ्टी, जैसे इंडिया में बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, निफ्टी 500 भी है, निफ्टी 50 भी है। तो उसमें 50 बेस्ट कंपनीज हैं, 500 में 500 बेस्ट कंपनीज है। तो इसी तरीके से हमने ये एक्सप्लोर किया कि क्या ये क्रिप्टो करेंसीज वाले इंडस्ट्री में, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में इंडेक्सेस किस तरीके से ट्रेड किए जाते हैं। तो ये पता चला कि इंडेक्स इंडेक्स ट्रेडिंग क्रिप्टो में सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बड़ी लिमिटेड तरीके से होती हैं, जो कि पूरी अभी प्रॉपरली इवॉल्व भी नहीं है। तो हमारे पास ये आइडिया आया कि हम एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसमें यूजर जाएगा और परमिशन लेस प्लेटफॉर्म में अपना वॉलेट कनेक्ट करेगा और इंडेक्स को परचेज कर लेगा। जैसे ही वो इंडेक्स को परचेज कर लेगा, तो अनलाइक ट्रेडिशनल फाइनेंस या अनलाइक स्टॉक मार्केट्स, वो इंडेक्स के स्टॉक को नहीं खरीदेगा, बल्कि डायरेक्ट एसेट्स को होल्ड करेगा, अंडरलाइंग एसेट्स को होल्ड करेगा डायरेक्टली अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की परमिशन से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये बोलना तो और सोचना बड़ा आसान था, बट फिर हमने इसका डेवलपमेंट शुरू किया। डेवलपमेंट शुरू करने से के उपरांत हमने बहुत सारे
और इसमें फीचर्स डिस्कवर किए। एक अच्छी टेक टीम, जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया है, कि जब एक टेक टीम अच्छा प्रोडक्ट बना लेती है तो उसके बाद वो और भी बेहतर प्रोडक्ट बनाने लगती है। तो हमारी टेक टीम ने बूमरैंग बनाया था, और बूमरैंग को और 2.0 वर्जन को भी बिल्ड कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ हमने ही डोडो भी बनाया। तो एक और बेहतर प्रोडक्ट के रूप में डोडो आप लोगों के सामने मौजूद है, लॉन्च्ड है। बढ़िया बात यह है कि मैंने आप लोगों से या मार्केट से कोई पैसा नहीं कलेक्ट किया डोडो को बनाने में या लॉन्च करने में। तो थोड़ी सी अनबायस्ड ओपिनियन आया मार्केट से, क्योंकि किसी का पैसा नहीं लगा इसमें। तो सभी लोगों ने, जिसने डोडो को देखा समझा, उसने बड़ा ही अनबायस्ड, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्पक्ष ओपिनियन दिया। तो पता चला कि डोडो तो बहुत ही किलर प्रोडक्ट बन के सामने आया है, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग कम्युनिटी, क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट रखने वाले, नहीं रखने वाले, सारी सारा डायस्पोरा इसको यूज कर सकता है, और यूज करने के साथ साथ इससे बहुत बेहतर बेनिफिट्स बना सकता है। किस तरीके से, आज हम लोग प्लेटफॉर्म को इस वॉक थ्रू में समझेंगे। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब ये इंडेक्स है, ये इंडिसेस हैं जिनको आप खरीद और बेच सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से। फीचर्स हैं डोडो के। इसके साथ साथ ये एक और लिस्ट है जिसमें सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि बात की थी रियल वर्ल्ड एसेट्स, RWA, करंट बुल रन का नैरेटिव है, रीस्टेकिंग, टॉप 5 मीम्स, टॉप 10 TVL एसेट्स, लेयर 2s, DeFi ब्लू चिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स, फन मीम्स, टॉप 10 ERC20 प्रोजेक्ट्स। तो आप ऐसे करके स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि सारे कौन कौन से एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स इस पर्टिकुलर इंडेक्स में बेस्ड है। तो बड़ी डिटेल के साथ, बहुत बारीकी के साथ हमने ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, और उतनी ही प्रिसीजन के साथ ये प्लेटफॉर्म काम भी कर रहा है। इसके साथ साथ ये सब सपोर्टेड वॉलेट्स हैं जो कि डोडो के साथ कंपैटिबल है। सभी ERC20 बेस्ड, इथेरियम बेस्ड वॉलेट्स के साथ कंपैटिबल है डोडो। ये हमारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम स्वैप और एक्सचेंज आपको सर्विसेज देते हैं। इसके साथ साथ डोडो बहुत खुद खुद में ही एक सेल्फ ऑपरेटिंग, जैसा कि बताया ना, परमिशन लेस, एक ये बहुत बड़ा टर्म आया था जब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या डीफाई प्रोडक्ट्स आए थे। तब एक परमिशन लेस इकोसिस्टम, ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। आप अपना सिर्फ वॉलेट कनेक्ट करते हैं, आप साइन अप भी नहीं करते, आप अपना ईमेल नहीं देते, आप अपनी क्रेडेंशियल्स नहीं देते, आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं और आप प्रोडक्ट को, टूल को एक्सेस कर लेते हैं। तो इसको परमिशन लेस टेक बोलते हैं या परमिशन लेस इकोसिस्टम। अबाउट पेज में आप जाते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस भी दिखता है कि किस तरीके से डोडो वर्क करता है। डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी है, ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, डाइवर्स इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं, आपके पास ढेर सारी इंडेक्सेस हैं। अभी तो हमने सिर्फ 12 इंडेक्सेस रिलीज किए हैं। इसके बाद हम 8 और इंडेक्सेस रिलीज करेंगे, और उसके साथ साथ हम फंक्शनैलिटी भी लाइव कर देंगे जिसमें आप अपनी खुद इंडेक्सेस बना सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट फेयर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है, सिक्योर एसेट प्रोटेक्शन है,
पार्टिसिपेटिंग इन द फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसीज। कैसे? आपने, जैसे कि मैंने क्या किया था, जितने लोग लॉन्च कॉल में थे उन लोगों ने देखा होगा कि मैंने सारे इंडिसेस खरीद लिए थे, सारे, एक एक करके। और सारे इंडिसेस खरीद के मैंने रख लिए अपने पास। तो क्या किया मैंने इन अ नटशेल, मैंने 12 इंडिसेस, और अभी हम एसेट भी काउंट कर लेंगे 12 में कितने कितने एसेट्स हैं। तो आप कह सकते हो ऑन अ मैक्रो लेवल आप पूरी इंडस्ट्री के टॉप इकोसिस्टम को अपने वॉलेट में होल्ड कर रहे हो, अगर आपने सारे एसेट। तो इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ रही है तो आप भी आगे बढ़ रहे हो। ये है एडवांटेज डोडो का इन अ नटशेल, जो कि बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है एज अ प्रोडक्ट। अभी ग्रोथ वगैरह देख के तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे जब मैं इंडेक्स आप लोगों को दिखाऊंगा। एडवांटेजेस, हमने काफ़ी वेबसाइट को इन्हेंस भी किया इन 2 दिनों में। आप लोगों ने देखा होगा हम कॉन्स्टेंटली इस पे काम कर रहे हैं। बहुत इजी ऑपरेशन है। कनेक्ट योर वॉलेट, ब्राउज इंडेक्स फंड्स, इन्वेस्ट एंड परचेज एंड देन ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट। इसके साथ फिर अब हम जाते हैं हेल्प सेंटर पे। हमने एक हेल्प सेंटर और एआई बेस्ड चैटबॉट भी बनाया है इसमें, ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी आप इसमें टाइप करेंगे, लेट्स से हाउ टू बाय इंडेक्स, और आपको चैटबॉट रिजल्ट दे देगा। ये इंटीग्रेशन अभी पेंडिंग है। इसके साथ हमने ऑलरेडी स्टेप्स यूज करने, यानी आपको इस प्रोडक्ट पे अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो आपको किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है। अगर सामने वाले को अंग्रेजी समझ में आती है तो वो इस सारे काम कर सकता है। अगर नहीं समझ में आती है तो इसका अनुवाद कर सकता है, इसका ट्रांसलेशन कर सकता है। जैसे कि हम जाते हैं अगर और ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से लैंग्वेज चूज करते हैं हिंदी, हिंदी, तो ये पूरा ट्रांसलेट हो जाता है। तो क्या है कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेनिंग देने की, लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वेबसाइट पे जाइए और जाके पढ़ लीजिए। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम डोडो के इंडेक्स, जो पहले 12 इंडेक्स हमने बना के क्यूरेट करके हमारी एक्सपर्ट टीम ने लॉन्च किए, उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जब मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने डैप पेज पे हम लोग चले जाएंगे जहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो अभी करंट टीवीएल क्या है, $27,000 के एसेट्स सभी के पास हैं, क्योंकि अभी अभी हमने स्टार्ट किया है। और ऑल टाइम यील्ड क्या है सबकी, 24% का की ग्रोथ हुई है सभी इंडेक्सेस में एग्रीगेटेड। 24 घंटे की ग्रोथ क्या है, 0.97%। 7 दिन की ग्रोथ और 30 दिन की ग्रोथ सेम है, क्योंकि अभी 7 दिन भी नहीं हुए प्लेटफॉर्म को लाइव हुए। ये मेरा अपना टीवी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, $13,724। ये मेरा अपना एसेट है। इसके बाद हमें बेस्ट प्रोडक्ट्स दिखते हैं जो टॉप परफॉर्मिंग होते हैं इस समय पे। तो अभी जिस दिन हमने लॉन्च किया था तो एएमएम डेक्स था टॉप परफॉर्मिंग एसेट, टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स। अभी क्या है, लेयर टूज टॉप परफॉर्मिंग कर परफॉर्मेंस पे चल रहे हैं, यानी 4% की ग्रोथ आज लेयर टूज में हुई है। अब अगर हम लेयर टूज को देखेंगे तो हमें, अब देखिए, काफ़ी प्लेटफॉर्म को हमने एक ही दिन में मॉडिफाई भी कर दिया। एसेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे एसेट्स आपको इधर दिख जाएंगे कितने एसेट्स हैं। बाय ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स का चार्ट दिख जाएगा कि इसकी 1 वीक की ग्रोथ क्या है, 1 मंथ की क्या है, 3 मंथ की क्या है। और इसके अंडरलाइंग एसेट्स की भी ग्रोथ आपको अलग अलग दिख जाएगी कि कौन सा एसेट। देखिए, मैटिक जैसे ग्रो किया 13%, तो मैटिक नहीं, मैटिक इस इंडेक्स का आज तो हीरो है, बट कल हो सकता है कि रैप्ड इथेरियम या आर्बिट्रम हीरो बन जाए।
आपने पकड़ के रखा है पूरा लेयर टू का जखीरा, हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो आप लोग हमेशा बैठे हैं टॉप पोजीशन पे, क्योंकि आपने खरीद रखा है उसी उस पूरे सेगमेंट के टॉप एसेट्स को। यही है एडवांटेज। इसीलिए शेयर मार्केट में क्या होता है कि लोग इंडेक्स परचेज करते हैं, और इंडेक्स के स्टॉक्स में बढ़िया सक्सेस मिलती है ट्रेडर्स को, स्टॉक ट्रेडर्स को। अभी मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आप बाय करते हैं, किस तरीके से सेल करते हैं। फिर उसके बाद RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। देखिए 35% की ग्रोथ है ऑल टाइम इसमें। तो एक एक एसेट देखिए माइनस में भी चल रहा है, मगर दूसरा वाला 11% अप है। ये 5%। अभी तो मार्केट करेक्ट होगा, अभी तो मार्केट अपने पीक पे चल रहा है पिछले वाले रिकॉर्ड से। अभी करेक्ट होगा, फिर बढ़ना शुरू होगा। तब आप लोगों को दिखेगा कि किस तरीके से। और देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, 24 आवर्स की ग्रोथ, 1 वीक की ग्रोथ, 1 मंथ की ग्रोथ, 3 मंथ्स की ग्रोथ, ऑल टाइम ग्रोथ, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, वॉल्यूम कितना है, बाय फीस कितनी पे करी। ये 1% की बाय फीस भी आप पे करते हैं जब आप प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली वॉलेट कनेक्ट करके परचेज करते हैं। अगर आप वॉस वॉस के थ्रू डोडो का सब्सक्रिप्शन लेके आते हैं तो ये 1% फी आप नहीं पे करते हैं। वो किस तरीके से होगा वो आगे बताएंगे, पहले प्रोडक्ट देखिए। इसके बाद फन मीम्स हैं। फन मीम्स में सारे एसेट्स हैं। देखिए कुछ कुछ एसेट्स गिर गए हैं, देखिए 7%, 4%, 3%, 1 पॉइंट, मगर एक एसेट बढ़ गया 40%। और इसने पूरी यहाँ पे सबकी ऐसी तैसी कर दी। तो 4% की ग्रोथ पूरा इंडेक्स लेके बैठा है। ये है एडवांटेज ऑफ इंडेक्स ट्रेडिंग। अब इसके अंडरलाइंग एसेट्स, ये क्योंकि डायनेमिक इंडेक्स है। अब देखिए सारे इंडिसेस के सामने लिखा हुआ है ये डायनेमिक इंडेक्स है, इसके एसेट्स चेंज होते रहेंगे। ये स्टैटिक इंडेक्स है, इसके एसेट्स जल्दी चेंज नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है चेंज होना। ये भी डायनेमिक इंडेक्स है। तो आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी डायनेमिक इंडेक्स को खरीदने की और स्टैटिक इंडेक्स को खरीदने की, दोनों अलग अलग। अच्छा थोड़ा सा हल्का रखते हैं अभी, सिर्फ समझिए, स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे अभी, कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं होगी। स्ट्रैटेजी की बात करने के लिए पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है। अभी सिर्फ समझते हैं। तो देखिए इसी तरीके से डायनेमिक इंडेक्स है और स्टैटिक इंडेक्स है। तो जो डायनेमिक इंडेक्स होते हैं, जैसे मीम का इंडेक्स डायनेमिक होगा, तो कभी मीम में बहुत उतार चढ़ाव लगे रहते हैं और चेंज भी होता रहेगा ये इंडेक्स हर 24 घंटे पे, क्योंकि कोई मीम आउट परफॉर्म करके आगे चला जाएगा, कोई मीम अंडर परफॉर्म करके नीचे चला जाएगा। तो आपका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, आपके पास मार्केट गेन आपका बना रहेगा। तो ये प्रणाली डोडो के माध्यम से आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं और उठाते रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सारे प्रोडक्ट्स। तो देखिए RWA भी ग्रोथ पे है, लेयर टू भी ग्रोथ पे है। ये सब इंडेक्स बनने के बाद 34% की ग्रोथ हो गई है। सोचिए अगर आपने ये इंडेक्स 2 दिन पहले खरीद ली होती तो आप 34% के प्रॉफिट में बैठे होते। तो ERC20, D5 ब्लू चिप्स, इसमें देखिए सारे एसेट्स हैं। D5 ब्लू चिप्स हैं, ये इंडेक्स भी बढ़ी हुई है। कुछ एसेट्स ग्रोथ गिरी हुई है, मगर कुछ एसेट्स ऊपर उठ गए हैं। तो आपको एग्रीगेटेड ग्रोथ भी देखने को मिलेगी इंडेक्स की, और इंडिविजुअल अंडरलाइंग एसेट्स की भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये है बेनिफिट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इंडेक्स ट्रेडिंग करने का। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसमें दिखेंगे आपको। इसके साथ साथ टॉप 5 मीम्स इसमें दिखेंगे आपको। देखिए उस दिन टॉप 5 मीम में एक मीम था, नीरो। नीरो कोई एक मीम था, नहीं काऊ था, काऊ। काऊ किस में था? एमएम डेक्स में था। हाँ AMM डेक्स में था। 128%
की ग्रोथ थी काऊ में उस दिन, पहले दिन। अभी देखिए काऊ 15% नीचे चल रहा है। तो अभी और भी इंडेक्स आएंगे जिसमें काफी वोलेटिलिटी हाई होगी। गो बिग गो होम हम लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें क्या होगा कि आप बेटिंग गैम्बलिंग की तरह पैसे डालिए, और उठा तो उठ गया, नहीं उठा तो फिर जीरो हो गया। एआई प्रोजेक्ट्स देख लीजिए। तो इस तरीके से सारे इंडेक्स अलग अलग वेरिएशन में चलते हैं और अपने अपने सेगमेंट की ट्रैकिंग आपको देते हैं। आप अपनी होशियारी के हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से इंडेक्स ले सकते हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो है। मैंने जैसे ही डोडो हमने लाइव किया और वैसे ही सारे इंडेक्स मैंने एक एक खरीद लिए, एक एक $1000 के। और अभी एट मार्केट पीक, जब जिस दिन ट्रम्प जीत चुका था और बुधवार का दिन था, जिस दिन मार्केट पीक पे था उस दिन मैंने ये सारे इंडेक्स परचेज किए थे। मेरी परचेजिंग की टाइम भी देख सकते हैं आप लोग कि ये है बाय टाइम। देखिए 11/6/2024। तो मैंने सारे इंडेक्स पीक टाइम पे परचेज किया, वो सब में प्रॉफिट में हूँ। और अभी मुझे पता है थोड़े दिन में ये, अभी जब मार्केट करेक्ट होगी तो ये जो $864 का प्रॉफिट बनाया है, ये थोड़ा सा कम भी हो जाएगा या नेगेटिव में भी जाएगा कुछ दिन के लिए। बट ये पिछले बुल रन का ऑल टाइम हाई था। मुझे तो लंबी मैराथन में दौड़ना है, तो मैं इन एसेट्स को बेचूंगा नहीं। बट अगर मैं ट्रेडर होता तो कल मुझे रात में अपना जो अर्निंग दिख रही थी वो $1200 दिख रही थी। तो मेरी कब लगभग लगभग 10% की अर्निंग थी। मैं एक दिन में 10% बना के एग्जिट मारता, और आज ये इंडेक्स गिर गए हैं, फिर से इनको खरीद लेता। ये भी तो कर सकता था मैं। तो अपनी अपनी आपकी स्ट्रैटेजी है, उसी हिसाब से आप लोग काम करेंगे। बहुत थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उसके बाद आप लोग, जो आप लोगों की पैसों की पकड़ है ना, और अपनी वो जो एमएलएम माइंडसेट है, उसको चैनलाइज कर लिया आप लोगों ने इसमें, तो आप लोग बिल्कुल तोड़फोड़ कर दोगे। ये मुझे भी पता है। और इंडिया में बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रोडक्ट पॉपुलर होगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें किसी तरीके का किसी तरीके की कोई डिपेंडेंसी है। वॉलेट कनेक्ट किया, शुरू कर दिया। किसी भी तरीके की कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस प्लेटफॉर्म। तो ये होलसम ट्रेडिंग टूल है। ओके। इसके बाद अब हम जितनी सारी चीजें, जितने सारे फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए थे, वो सारे फीचर्स अब डोडो में एक एक करके हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। यानी कि अब पहले तो मैं बाय सेल बता देता हूँ आप लोगों को, फिर आगे मैं आने वाली चीजें बताता हूँ। और फिर ये सवाल होगा आप लोगों का कि वॉच पे कब आएगा सब्सक्रिप्शन। सबके मन में यही आएगा। तो इंडेक्स बाय करने का पहले तरीका समझाता हूँ। तो बाय आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं, मगर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि $500 से करिए, क्योंकि आपकी गैस फी बहुत ज़्यादा चार्ज हाई हो जाएगी, और फिर आपका कोई इसमें बेनिफिट एज सच होगा नहीं। अगर आप 500 से कम का लेते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई अ, परेशानी नहीं है। एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड का पॉज लेना चाहता हूँ। एक कॉल अटेंड करना, आई एम रियली वेरी सॉरी।
2 मिनट होल्ड कीजिएगा, जावेद जी आ रहे हैं, उनको जरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था जैसा उन्होंने बताया। जस्ट लेट्स वेट फॉर अनदर मे बी हाफ अ मिनट। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो अब समझते हैं कि किस तरीके से आप इंडेक्स को बाय करेंगे, कोई भी इंडेक्स। तो आपने अपना अमाउंट सेलेक्ट किया, फिर मैंने आप लोगों को बताया था एक फीचर, अगर याद हो तो, कि स्टॉप लॉस आप अपना खुद सेट कर सकते हैं, जिसको हम ड्रॉ डाउन टॉलरेंस बोलते हैं। आप इसको अगर 50% सेट करते हैं, दैट मीन्स अगर आपकी अंडरलाइंग एसेट्स 50% से नीचे जाती हैं, तो डोडो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप आपके एसेट्स को सेल करके, लिक्विडेट करके आपको ईदर एसेट्स दे देता है या यूएसडीटी कन्वर्ट करके दे देता है, आपके वॉलेट में सेटल कर देता है आपका इंडेक्स। तो ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप कौन से एसेट्स ले रहे हैं। तो आप मीम प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, तो मीम में क्या होता है कि कभी कभी वो गिरते भी हैं और फिर बहुत ऊपर तक बढ़ते हैं। तो मीम प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा 70% तक भी रख सकते हैं। जैसे आपने 30% पे सेट किया, यानी 70% आपकी एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स अगर कम होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। ये फीचर पूरे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आज तक किसी भी डीफाई ट्रेडिंग टूल में, डेक्स में नहीं बना है। ये हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है डीफाई में। इससे आप अपना, ये आप लोगों को, जितने भी लोग ट्रेड करते होंगे उनको पता होगा स्टॉप लॉस की वैल्यू। और अगर डीफाई में स्टॉप लॉस मिल जाए तो कितने ट्रेडर्स खुश हो जाएंगे। तो ये स्टॉप लॉस आपको फीचर मिलता है। इसके साथ आप अपनी एक्सपिरेशन डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 डे से अनलिमिटेड। जब आप अनलिमिटेड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए 10 साल का टाइम वो लग जाता है। 1 वीक सेलेक्ट करते हैं तो 1 वीक बाद आपकी एसेट खुद ब खुद डोडो सेल करके आपको सेटल कर देगा। उसके बाद आप बाय पे क्लिक करते हैं और आप अपने वॉलेट से पे करते हैं, आप इंडेक्स परचेज कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से अपने मैं डैशबोर्ड में जाता हूं, तो मेरे ये ऑर्डर्स हैं और ये मेरी एसेट्स हैं। इस समय अगर मैं अपने किसी भी एसेट पे RWA पे क्लिक करता हूं, तो RWA में जितने भी ऑर्डर्स मेरे लगे हुए हैं इस कैटेगरी में, वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। टॉप ERC20 के यहाँ पे दिख जाएंगे, AMM डेक्स के यहाँ पे दिख जाएंगे, DeFi ब्लू चिप्स के यहाँ पे दिख जाएंगे, इंफ्रा के यहाँ पे दिखेंगे, टॉप टीवीएल के यहाँ पे दिखेंगे, रीस्टेकिंग के यहाँ पे दिखेंगे। इनकी डिटेल्स, इस इंडेक्स की करंट डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी। इस इंडेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेगा। इस इंडेक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सारी अंडरलाइंग एसेट्स आपको दिखेंगी कि कितनी एसेट्स ये इंडेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता है। ये टॉप टीवीएल है, तो देखिए यहाँ पे टॉप 10 टीवीएल लिखा। इसी हिसाब से, इसी तरीके से आपको हर एक इंडेक्स, प्रोडक्ट्स में जाएंगे जब, तो लेट से आप गए, सबसे ज्यादा AUM है अभी 3, टॉप 10 टीवीएल में। तो टॉप 10 टीवीएल के व्यू एसेट्स में गए तो आपने देख लिया ये एसेट्स हैं, और आपने इंडेक्स पे क्लिक किया तो आपको पता चल गया कि क्या सारे एसेट्स हैं। इसके साथ इंडेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दिख गया। तो इंडेक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिख जाएगा कि कितने एसेट्स, क्योंकि हमने क्या बताया था, आप अंडरलाइंग एसेट्स को खुद होल्ड करते हैं।
ऐसा नहीं है कि इंडेक्स का हमने कोई टोकन बनाया है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिशनल तरीके से इन 10 एसेट्स की ग्रोथ पे एक टोकन बना दिया होता हमने, और उस टोकन की ग्रोथ इन सभी टोकन्स की एग्रीगेटेड ग्रोथ पे चलती। तो उसमें होता आपके साथ स्कैम। क्या पता होता कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स खरीदा है तो अंडरलाइंग एसेट सही में परचेज हुए कि नहीं हुए। सेंट्रलाइज इकोसिस्टम में इसी तरीके से काम चलता है। बट ये है डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, जहां पे आप सब कुछ ब्लॉकचेन पे जाके विजिबली क्लियरली देख सकते हैं, सारे स्वैप्स देख सकते हैं। अभी हम जब प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से सभी लोग यूज करने लगेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, तब एग्रीगेटेड स्वैप ऑर्डर्स आपको दिखेंगे और सबकी गैस भी डिवाइड होते हुए दिखेगी आप। तो फिर मजा आएगा आप लोगों को देखने में। ओके, तो ये हो गया। अब मैं अपने डैशबोर्ड में जाके अपने भी किसी ऑर्डर को, जब मैं सेल पे क्लिक करूंगा, लेट से मैंने इसमें बनाया $111, इसमें बनाया $143। ये 1% फी पे करने के बाद मैं प्रॉफिट में हूं। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा कि पहली बात तो मैंने 1% फी दी है प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद 1% की ग्रोथ होने के बाद मैं इवन पे आया, इवन के बाद प्रॉफिट में आया हूँ, और उसके ऊपर मैंने स्वैप फी भी पे करी है। अब देखिए, अगर यूनिस्वैप पे जाते हैं आप और आप जाके सेलेक्ट करते हैं इथेरियम और पॉलीगॉन में स्वैप, तो अगर आप 100 पॉलीगॉन भी स्वैप करते हैं चेन लिंक पे, तो आपके पास डिटेल में आता है 0.25%, तो आपकी पहले तो फी पड़ती है, स्वैप फी। उसके बाद आप स्लिपेज देते हो। तो हमने ये सारी चीजें अलाइन करके रखी हैं डोडो में कि आप स्वैप फी, आप स्लिपेज, प्राइस इम्पैक्ट, इन सारी चीजों से अलाइंड, प्रोटेक्टेड हो। स्लिपेज भी ऑटोमेटिकली हमने सेट कर रखी है, सारी चीजें ऑटोमेटेड। ये सारी फी देने के बाद मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में $143 के प्रॉफिट। 1% पहले प्लेटफॉर्म की फी, स्वैप फी, स्लिपेज, ये सारी चीजें डिडक्ट करने के बाद अगर मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो मैं ये सेटलमेंट देखूंगा, और प्लेटफॉर्म की फी जो कि 0.5% है कंफर्मेशन पे, फिर बाय स्वैप फी यानी SF1। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने 3 गैस फी बताई थी आप लोगों को, बाय स्वैप फी, सेल स्वैप फी, और अपडेट एसेट स्वैप फी। यानी जब आपके अंडरलाइंग एसेट्स चेंज होंगे, 3 तरीके की गैस फी बताई थी, वही ये तीनों गैस फी आपके पास एप्लीकेबल होती है, जो कि स्लिपेज ऑटो पे जाता है और आप कंफर्म करते हो, आपकी एसेट्स लिक्विडेट होके आपके पास USDT आ जाता है आपके वॉलेट। इसके बाद क्या होगा कि एक बटन और आ जाएगा आपके पास, विड्रॉ फीचर। यानी अगर आप अपने एसेट्स को लिक्विडेट नहीं करना चाहते, जैसे कि आपको कोई कोई इंडेक्स दिखाता हूँ, क्लासिक, सोलाना, इथेरियम, रैप, बिटकॉइन, ये इसी को हम थ्री मस्कीटियर कह रहे थे ट्रेनिंग में। अगर ये इंडेक्स मैंने परचेज किया है, मुझे बिटकॉइन बेचने का मन नहीं है, मुझे इसको USDT में नहीं करना है लिक्विडेट, मुझे रैप्ड इथेरियम नहीं बेचना है, मुझे सोलाना भी नहीं बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इंडेक्स को विड्रॉ करूँ। तो देखिए आपके पास जब आप बाय करते हैं, तो जब आप बाय करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स, तो आपके पास बाय ट्रांजैक्शन आता है। पहले आपने बाय किया तो मेरे वॉलेट से 1% की पहले तो फी डिडक्ट हुई $10 की, उसके बाद $991 यानी
ये एसेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को गया। यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया, यहाँ से डोडो का काम शुरू हुआ। यानी आपका, आपने एसेट तो परचेज किया, अब एसेट, इन सारे अंडरलाइंग एसेट्स में स्वैप भी तो होगा आपका यूएसडीटी। तो आपके पास बाय स्वैप ट्रांजैक्शन हैश भी आएगा। फिर आपने देखा कि ये आपके सारे एसेट्स स्वैप हो गए और आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे एसेट्स हेल्ड हैं आपके वॉलेट की परमिशन से। तो अब हम जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेट्स आपके दिखने लगते हैं। तो इसी तरीके से डोडो, ये देखिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इस पे विजिट किया हमने, इस पे आपके ये सारे एसेट्स विजिबल है। तो इसको कहते हैं प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जिसपे आप सभी चीजों की खुद ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब हमने बाय समझ लिया, सेल समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जब हमने सेल कर दिया तो हमारी सेल हिस्ट्री कहाँ थी। तो ये हमारी, मैंने दो कब रिडीम, अच्छा ओके, मैंने दो रिडीम किए थे, यस आई रिमेम्बर। मैं डर गया कि कब मैंने दो सेल कर दिए गलती से। यही मैंने दो सेल किए, आज के बाद मैं सेल नहीं करूंगा अपने इंडेक्स। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये दो सेल किए थे, दोनों प्रॉफिट पे सेल किए थे, इमीडिएटली सेल किए थे। इसमें $37 का प्रॉफिट बनाया था 1% फी देने के बाद, स्वैप करने के बाद। ये मेरा बाय टाइम है देखिए, ये देखिए, और ये मेरा सेल टाइम है। और इसमें देखिए मैंने इंस्टेंट किया था, ये मेरा बाय टाइम है, और ये 2 घंटे बाद मैंने इसको सेल कर दिया था। 2 घंटे में पहले तो इसने 1% कवर किया, सारी फी कवर करी, उसके ऊपर $3 $4 का प्रॉफिट, $3.5 का प्रॉफिट भी दिया, टॉप 10 ERC20। तो इस तरीके से, और ये मेरा बाइंग प्राइस था, ये मेरा बाइंग प्राइस था, और ये मेरे एसेट, ये मेरी रेट ऑफ ग्रोथ थी। सारे ट्रांजैक्शन हैश मेरे इसमें आपको दिख जाएंगे। बाय ट्रांजैक्शन, बाय ट्रांजैक्शन में मैं गया तो मुझे मेरे वॉलेट से निकला हुआ फंड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता हुआ फंड दिख गया, 1% की फी के डिडक्शन के बाद। इसके बाद जब मैं गया बाय स्वैप ट्रांजैक्शन पे, तो मुझे बाय स्वैप ट्रांजैक्शन दिख गया कि ये सारे 10 एसेट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में परचेज किए गए, पूरी विजिबिलिटी है मेरे पास। उसके बाद जब मैं गया सेल ट्रांजैक्शन पे, तो मुझे अपना सेल ट्रांजैक्शन दिख गया मेरे वॉलेट से ट्रिगर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सेल स्वैप ट्रांजैक्शन पे गया मैं, यानी ये सारे इंडिविजुअल एसेट्स यूएसडीटी में स्वैप किए गए, ये सारे एसेट्स स्वैप किए गए, ये सारे स्वैप्स की पूरी ट्रांजैक्शन हैश यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद स्वैप होने के बाद विड्रॉ हुए मेरे वॉलेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, फिर ये एसेट्स मेरे वॉलेट में वापस जाने का भी ट्रांजैक्शन हैश, और फी के डिडक्शन का भी ट्रांजैक्शन हैश मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से आपके पास पूरी की पूरी ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके प्लेटफॉर्म में मेंशन्ड है, रिकॉर्डेड है, जिससे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तभी बोला था कि परमिशन लेस प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको किसी भी तरीके की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को नहीं आता है, आप लोगों को बहुत समझ में आता है, बहुत सारे लोगों से ज्यादा समझ में आता है। आप लोगों ने पूरी, हमारे साथ माइनिंग कर रहे हैं, आप पूरी ट्रेनिंग्स में मौजूद रहते हैं, शामिल रहते हैं, आपको सब आता है। बट ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में या ट्रेडिंग वाली दुनिया में अगर नहीं भी आता है,
तो आप डोडो से अपनी सक्सेस को गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा ही यूजर फ्रेंडली इकोसिस्टम, इतना इजी एक्सेसिव। कितने लोग यहाँ पे ट्रेडर्स हैं? एक बार जरा हाथ खड़ा करिए, मैं आप लोगों का थोड़ा ओपिनियन लेना चाहता हूँ। कितने लोग यहाँ पे प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं? होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि प्रोफेशनली ट्रेड करते होंगे। जरा डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर आशीष। डॉक्टर आशीष, प्लीज अनम्यूट। हेलो। हेलो जी, जी डॉक्टर साहब बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। बहुत हम्म। अच्छा लगता है सर आपकी मीटिंग में। मीटिंग में तो अच्छा लगता है। पहले ये बताइए, पहले ये बताइए कि आप ट्रेड करते हैं? जी ट्रेड करते हैं सर, शेयर मार्केट में भी और क्रिप्टो मार्केट में भी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडेक्स ट्रेडिंग अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में या डीफाई में मिल जाए तो क्या कमाल हो जाएगा? मुझे लगता है सर ये वर्ल्ड की बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो बिल, अभी तक क्रिप्टो मार्केट में नहीं आई है। और ये चूंकि बेस्ट प्रोजेक्टों के बेस पे इंडेक्स बना हुआ है, इसलिए रिस्क भी इसमें सबसे कम है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज तो इसमें रिस्क मिटिगेशन है, क्योंकि इंडेक्स है ये। और आपके पास स्लिपेज टॉलरेंस जैसा, आपके पास टॉलरेंस जैसा, स्टॉप लॉस जैसा फीचर है। डॉक्टर साहब आप बताइए, इतने सालों से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं आपको जी डीफाई इकोसिस्टम में स्टॉप लॉस देखने को मिला? नहीं सर, कोई नहीं मिला। DeFi में स्टॉप लॉस नहीं मिला और रग पुल ज्यादा हुआ है, स्कैम्स ज्यादा दिखे। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें विदाउट स्कैम का एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कौन है ट्रेडर? बेस्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक थैंक यू सो मच। अशोक जी, अशोक जी क्या ओपिनियन है आपका डोडो के बारे में? अशोक जी अनम्यूट करें अपने आप को। सर नमस्कार। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा अशोक जी डोडो आपको टूल देखकर समझकर अभी तक? सर इसमें तो सब में प्रॉफिट ही दिखा रहा है सर। प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट तो ऊपर है तभी दिखा रहा है प्रॉफिट। मगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं अशोक जी? सर प्रोफेशनल नहीं, कभी कभार करते हैं सर। पूरा क्या है कि हमेशा लॉस हो जाता है। कभी करते हैं, कभी ना कभी प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर लॉस हो जाता है, इसीलिए ज्यादा करते नहीं है सर। ठीक है, तो अब करेंगे, आप स्टॉप लॉस लगा के करेंगे अब लॉस। हम्म, पता रहेगा कि इतना मैं झेल सकता हूँ, तो उतना ही हाँ, होगा। ठीक ठीक है, है सर। थैंक यू। कोई और, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है जो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है? प्लीज रेज योर हैंड। जो कि प्रॉपरली ट्रेड करता है पूरे सेटअप रख के और सिस्टम के साथ, बढ़िया। तपन कुमार बेहरा। तपन जी कैसे हैं आप? अनम्यूट करिए। जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। तपन जी आप प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं? जी जी। अरे बहुत बढ़िया। बताइए कैसा लगा आपको प्लेटफॉर्म? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि डोडो से सॉल्व हो जाएगा जो डिफाई में अब तक नहीं हो रहा था ट्रेडिंग में? जी जी, हो पाएगा। अरे क्या ऐसा यही तो हो सकता? यही यही तो हम उम्मीद करके बैठे थे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और कोई, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है अपने पास? राजीव जी कोई है जो ट्रेडिंग करता हो प्रॉपरली, हार्डकोर? हार्ड कोर ट्रेडिंग का तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, बट
यस, मैंने भी काफी ट्रेडिंग किया हुआ है इनिशियली, अभी नहीं, मतलब 1-2 साल, लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड मार्क एक्सचेंजेस पे था, तो ट्रेडिंग किया था मैंने। तो हम्म, अगर उसके कंपैरिजन में मैं बताऊं तो मतलब उसमें क्या है, वो जो सेंट्रलाइज में जो मैं इंडेक्स ट्रेडिंग करता था, तो उसमें हम्म, इंडेक्स तो आपने ले लिया, उठा लिया रेडीमेड, या आपने खुद के बनाए, तो वो इंडेक्स पे आप टैब नहीं रख सकते कि वो इंडेक्स अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको उतना नॉलेज चाहिए हर उतने इंडेक्स का। तो अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है, उसको इमीडिएटली बेच के नवा ले ले, जो वो सब होता नहीं था। तो उधर नेट और नेट ऐसे ही होता था। अल्टीमेटली मैंने ये देखा था कि जो इंडेक्स ट्रेडिंग उधर किया, वो अल्टीमेटली लॉस ही होता था, और उसमें स्टॉप लॉस का भी कोई फीचर नहीं था वो टाइम पे। देयर इज नो स्टॉप लॉस। वो देख के कि इतना लॉस है, कभी नजर पड़ गई बाई चांस, और ये इतना नीचे गया, निकालो निकालो, छोड़ दो यार इसको, और लॉस नहीं चाहिए। तो मतलब ऐसा होता था। बट इफ आई अगर मैं वही फीचर इधर देखता हूँ, यहाँ तो मतलब मेरे को कुछ भी नहीं करना। मेरे को तो इस इधर जहां तक मेरे को दिखता है, इधर मेरे को एक खाली बाई करना है, एक इंडेक्स जो ऑलरेडी रेडीमेड बनाया गया है, मतलब प्रोफेशनल्स के थ्रू बनाया गया है, जो टॉप के हैं। मेरे को खाली एक बाई बटन देना है, बाई भी पूरा डोडो करता है सारा, ठीक है, ट्रैक भी डोडो करता है। अगर मेरा एक इंडेक्स का वैल्यू नीचे गया, तो वो अपने आप जो इंडेक्स उस वैल्यू पे आया है, इस इंडेक्स को सेल करके और दूसरा इंडेक्स बाय करके उधर प्लेस कर देता है। एंड मेरे पास कभी भी मैं देखूं जब भी, तो मेरे पास टॉप के 10 ही है, तो मेरे को वो डर नहीं है कि अगर एक इंडेक्स नीचे जाने लगा तो मेरा सारा लॉस हो जाएगा। वो बिल्कुल मतलब मैनेज भी वो करता है। मेरे को खाली स्टार्ट में बाई करना, जहां तक मेरे को समझ आया अभी तक, मेरे को स्टार्ट में बाई करना है, और जब मूड आया कि चल यार सेल कर देते हैं, तो एक सेल बटन दबाना है, खत्म हो गई बात। वो अपने हम्म। आप गैस फी भरेगा और अपने आप आपके वॉलेट में देगा। तो ये तो दिस इज समथिंग लाइक, मतलब कुछ करना ही नहीं है, मतलब किसी को ट्रेडर होने की जरूरत ही नहीं है। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल एंड रियली अमेजिंग। मतलब आपका ही मैं ये देख रहा हूँ, ये 12 इंडेक्स आपने खरीदे, हजार हजार डॉलर के आपने ये 12 इंडेक्स खरीदे हैं। वो 12 इंडेक्स आपने 2 दिन पहले खरीदे थे, वो मैंने जब देखा था। एंड आज आप, मतलब कल तक आप, $1200 का आपका प्रॉफिट था एक दिन में, हम्म। जो 10% कल होता है। कल मेरा $1200 प्रॉफिट था। मैं चाहता तो रात में एग्जिट मारता और हाँ, अभी ये इंडेक्स फिर से खरीद लेता। या वही वो बेच के प्रॉफिट को बाजू में रख दिया, उससे वापस इंडेक्स खरीद दिया, फिर शुरू हो गए। मतलब मेरे को तो इसमें ऐसा दिखता है कि ये तो डेली का मतलब जबरदस्त। ये तो हर 2 घंटे में मेरे को अगर दिख गया, 2 घंटे में भाई ये $25, $30, $50 ऊपर चला गया, मेरे को चाहिए तो मैं इमीडिएटली निकाल के $50 साइड पे रख के वापस इंडेक्स खरीद लूंगा। तो मतलब दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को क्या बराबर समझा कि नहीं। मैं भी सबके जैसा अभी लर्न करने की कोशिश ही कर रहा हूँ। बट जो मेरे को समझ आया, मेरा वो जो मैंने सेंट्रल जो एक्सचेंज में, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो मैं ये करता था इंडेक्स ट्रेडिंग क्रिप्टो का, आसमान और जमीन का डिफरेंस है। मैं बोलता हूँ आसमान और जमीन से भी थोड़ा ज्यादा है। मतलब दिस कैनॉट बी, मतलब, या बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ एक चीज और कि ये मैंने 12 जो इंडेक्स परचेज किए, तो क्लोज टू 70 एसेट्स मेरे पास हैं, मार्केट के टॉप। यस एब्सोल्युटली। अब ये 50-70 एसेट्स अगर किसी और एसेट के द्वारा आउट परफॉर्म किए जाएंगे, तो ये खुद ब खुद रिप्लेस हो जाएंगे मेरे पोर्टफोलियो में। ये मुझे पता है, मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। ये एब्सोल्युटली। तो क्या चीज हो गया। दूसरा, मैं क्या करूंगा, मैं पूरी मार्केट की ग्रोथ को एग्रीगेटेड एक साथ अपने वॉलेट में रख के बैठा हुआ हूं। तो अब मार्केट मार्केट ऊपर जाए, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मैं किसी भी तरीके से लॉस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मार्केट क्या है, आगे ही बढ़ता है एग्रीगेटेड तरीके से। तो मैं पूरा पोर्टफोलियो लेके बैठा हूँ पूरी मार्केट, ये है एडवांटेज। तो मुझे लगता है कि और अभी लोग पार्ट है, जितने भी एसेट आपके इसमें हैं, आप वो सारे एसेट ओन करते हैं। सारे एसेट ओन करते बिल्कुल, एब्सोल्युटली अमेजिंग है सर, इट्स लाइक सिंपली अमेजिंग। मतलब एक दिन में $1200 प्रॉफिट,
और मतलब इट इज मतलब आई थिंक जो लोग को आदत आहिस्ते से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जब उनको समझ आएगा और उन लोगों को सिंक इन होगा कि ये कैसा प्रोडक्ट है, ये तो मेरे को लगता है बूमरैंग से भी ज्यादा ऑटोमेटेड है और ज्यादा मतलब 5 गुना ज्यादा पावरफुल है पुराना बूमरैंग से। हाँ हाँ, वही तो मैंने बताया भी था कि हम बना रहे हैं, वो बहुत बेहतर चीज़ है और बहुत क्लियर चीज़ है। और देखिएगा, यही पोर्टफोलियो मैं आप लोगों को डेली कॉल्स पे दिखाऊंगा या वीकली तो दिखाऊंगा ही, अगले 1 साल तक। और देखिएगा, मैं इस पे इन $12,000 पे अगर कम से कम $1 लाख नहीं निकालता हूं तो मुझे लगता है कि मजा नहीं आएगा। तो देखिएगा, हम लोग भी यही बैठे हैं, वेडनेसडे वेडनेसडे ये पोर्टफोलियो दिखेगा, फ्राइडे को भी ये दिखेगा, और कोशिश करूंगा हर दिन एक स्क्रीनशॉट लेके, अभी तो मार्केट करेक्ट होगा ना, तो ये थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, ये स्क्रीनशॉट लेके मैं आप लोगों को अपडेट रखूंगा इस पोर्टफोलियो से, क्योंकि ये पहले दिन परचेज्ड सारे इंडेक्स का पोर्टफोलियो है। अभी और इंडेक्स आएंगे वो भी मैं खरीद लूंगा इसी में। तो ये पोर्टफोलियो हम हमेशा देखते रहेंगे, इसको वॉच लिस्ट बना देंगे अपने इकोसिस्टम कम्युनिटी के लिए। और अभी लीडरशिप बोर्ड आ जाएगा नेक्स्ट वीक से, तो लीडरशिप बोर्ड में देखिएगा कौन सा वॉलेट एड्रेस कितना ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है, तो आप लोग भी देख पाएंगे कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या बन रहा है, जाके ट्रांजैक्शन है उसमें। तो काफी इंटरेस्टिंग टूल है, और भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। और ये सारी चीजें होने के बाद हम लोग इसको वॉस में, डीफाई साइड में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो फिर आप लोगों को आएगा मजा। सर वेट कर रहे हैं हम लोग, कब वास में आएगा, मेरे को मैसेज आ रहा है सर, वास में कब आ रहा है डोडो वास में कब आ रहा है। तो आप लोगों के लिए एक इसी पूरे रोड मैप को आप सभी को एज अ लीडर बनाना है कि अभी आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कैपिटल 3.0 में, क्योंकि आपको डोडो में अच्छा परफॉर्म करने के लिए चाहिए पैसे, लिक्विडिटी। और वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आप अपने 5x से, कैपिटल 3.0 से उठाइए। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आप एफिलिएट साइट से पैसा उठाइए। अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप आरओआई से पैसा निकालिए। एलोकेशंस इसी नवंबर एंड में आएंगी, उसके बाद दिसंबर में फिर आएंगी, और मार्केट का ये गोल्डन टाइम चल रहा है। तो सीधा सीधा फोकस, अगर इस बुल रन को देखिए, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए, देखिए कितनी परेशानियां आई हमारे सामने, मैंने मगर वादा किया था कि आपको इस बुल रन को नहीं मिस होने दूंगा। बिल्कुल। तो पूरी तैयारी हो गई है, सारा रोड मैप सेट है, आप लोग ये बुल रन मिस नहीं करोगे। तो अगर 3.0 में फोकस करके काम कर रहे हो तो और ज्यादा बढ़ा दो, और डोडो के लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको चाहिए ढेर सारा पैसा। जितना ज्यादा आप लगा सकते हो ना, उतना आप कोशिश करना डोडो में, इंडेक्सेस में लगा देना। मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा आप लोगों को, और ये मेरा लीस्ट एक्सपेक्टेशन है कि ये $12,000, $13,000, $1 लाख से ऊपर बन जाएंगे। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, बैठ के देखेंगे, डेली डेली बैठ के ट्रैक करेंगे इसको। अभी मार्केट करेक्ट होगा, फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर डेली डेली एक्साइटमेंट आएगा, किसी दिन मैं 12,000 के भी प्रॉफिट में होऊंगा, आप लोग कहोगे अरे बेच दो मैं नहीं बेचूंगा। तो ये चलता रहेगा, बट आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी शुरू करिए, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने आपके इस बुल रन के भविष्य को और बुल रन के आने वाले बियर मार्केट के भविष्य को सुधार देंगे। इस 3 महीने में जितनी मेहनत, देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, एमएलएम, बिना रिक्रूटमेंट के नहीं चलती है। जो ऐसा बोलता है चलती है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है।
तो रिक्रूटमेंट करिए दबा के, बिल्कुल। आपके पास इतना मजबूत प्रोडक्ट है कि आपको किसी की बात ही नहीं सुननी चाहिए। आपको बिल्कुल निडर होके मार्केट में काम करना। अभी एक एलोकेशन आएगी तो थोड़ी सी क्लैरिटी डेवलप, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने आज तक देखा ही नहीं ना अभी तक कि 3.0 से एलोकेशन कैसे मिलेगी। तो थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे आप लोग बीटीसीसी को नहीं समझ पाए थे शुरू में। देखिए अब आपको बड़ी क्लियर पिक्चर समझ में आई बीटीसीसी की, कि क्या कर सकता है बीटीसीसी। और अभी ये 1% भी नहीं, दिस इज नॉट इवन द टिप ऑफ आइसबर्ग। अभी बहुत सारी चीजें आपको समय के साथ समझ में आएंगी, जिसमें समय लगेगा। समय को मैं नहीं कम कर सकता, मैं बता सकता हूं, कोशिश करता हूं बताने की। सुनना समझना आपका काम है। अगर आप सुन के समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी बात मान लीजिए और मेहनत करिए दबा के, बिल्कुल। और यही मेहनत आपके जो डोडो के पोर्टफोलियो को बड़ा बना देगी। और मैं अपने दिल से चाहता हूं आप लोग पैसे बनाएं इस बुल रन में, और भरपूर पैसे बनाएं, ताकि अगली वाली बियर मार्केट हम लोग आराम से बैठ के कुछ अच्छी चीजें करते रहें, टेंशन नहीं रहे आप लोगों को पैसों की। तो बिल्कुल लग जाइए। यहीं पर खत्म करते हैं आज का सेशन, और अब वेडनेसडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए कोई सवाल है किसी के? एनी एनी क्वेश्चंस? एनीबॉडी? त्रशित, यू हैव एनी क्वेश्चंस? अमित जी, पंकज जी, एनी क्वेश्चंस? नो शोवेज एज ऑफ नाउ तो सारी क्लैरिटी है बट वी आर स्टिल मतलब एवरीबॉडी इज गेटिंग वांट टू गेट देयर हैंड्स ऑन डोडो थ्रू यस, अस ऑफ कोर्स यस। क्वेश्चन इनकी आवाज में कब आएगा? आएगा आएगा, पूरी पूरी तरीके से। देखिए अब मैंने स्टाइल बदल दिया अपना काम करने का। अब मैं प्रोडक्ट्स पहले बनाऊंगा और प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से डिलीवर करूंगा, उसके बाद मैं वॉच पे लेके आऊंगा। तो मार्केट में आप लोगों का कॉन्फिडेंस मुझे लगता है 1-1.5 हजार% बढ़ जाएगा काम करने में। आप लोग कहोगे कि प्रोडक्ट ये रहा, अब अगले 2 हफ्ते बाद हम इसको बेचना शुरू करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अलग लेवल का स्ट्रेंथ देना चाहता हूँ मार्केट। जिस चीज के लिए आप लोग परेशान हो रहे थे बीच में, मैंने वो परेशानी को पहले दूर किया, और उसके बाद मैं आप लोगों को और ताकत देना चाहता हूँ। इसीलिए हम एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 बोलते हैं ना। इस पूरी इंडस्ट्री को हम बदल रहे हैं। बदलेंगे कैसे? माइंडसेट से बदलेंगे। और किसी के कोई सवाल? शावे जी थैंक यू। वेलकम पंकज जी। एक्चुअली अभी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक जी, सवाल अभी समझ में आया है। टीवीएल के बारे में थोड़ा बता दीजिए, टीवीएल क्या है? टीवीएल है पंकज जी टोटल वैल्यू लॉक्ड, यानी कितने लोगों ने, जैसे मेरी 13,000 की वैल्यू लॉक्ड है, तो हम्म। और कुछ लोगों ने और भी टेस्ट किया होगा हमारी कम्युनिटी से, तो टोटल टीवीएल है $27,000 का। हम्म। ये एसेट्स हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता है डोडो का, इंडेक्सेस का टोटल। हम्म। तो अब ये जैसे ही फुल फ्लेजेड लोग यूज करना शुरू करेंगे तो ये मिलियंस में हो जाएगा। तो मतलब टोटल प्लेटफॉर्म पे कितना वैल्यू है वो, तो सेट। टीवीएल वो होगा। ओके, थैंक यू। वेलकम पंकज जी। ओके, तो बैक टू यू अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। थैंक यू शवेश जी, टेकिंग आउट टाइम इंस्पाइट आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है। आई वी विश फास्ट रिकवरी। इसके बावजूद भी आपने कमिटमेंट के तहत एज यूजुअल आप यहाँ पे मौजूद रहे। आपने एक्सप्लेन किया बकायदा इन डिटेल, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल किया। और जैसे आपने कहा कि आप स्ट्रेटेजिकली भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बेसिक के ऊपर कवर कर, आपने बेसिकली पूरा का पूरा एक एक पॉइंट को डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन किया, बाई सेल सब कुछ बताया यहाँ पे। साथियों, इसके अलावा और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो यकीन मानिए ऐसा कुछ भी अलग नहीं है इंग्लिश प्राइम टाइम में जो यूके प्राइम टाइम में जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया था। जाहिर सी बात है, यस,
ट्रेड करके दिखाया नहीं है, लेकिन जो ट्रेड किया हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे मौजूद दिखा रखा है, और प्रॉफिट्स जो भी है आप कंप्लीट देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो मैं ये चाहूंगा कि प्लीज अपने पास आप क्वेश्चन क्वेरीज तैयार रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब इसको हम एक एक करके अनवेल करते जाएंगे तो हम इसको एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। और जैसे पहले से कह रहा हूँ कि बेसिक से जानना जरूरी है। आज वही कोशिश की गई थी कि आज पहले जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था डोडो के बारे में शवेश जी ने, आज उसे प्रैक्टिकल जो हो रहा था उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है और दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और हम सब हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस रिकॉर्डिंग को फिर से दोहराएं, देखिए, समझें और थोड़ा और इसके ऊपर गौरतलब करें, ताकि थोड़ा और समझने में आसानी हो। और आने वाले हफ्ते में जब इसके बारे में और कवर करेंगे तो हमें और क्लैरिटी प्राप्त होगी। तो जैसे शवेश जी ने कहा कि प्रैक्टिस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड जैसे कि अपना हमारा भी हफ्ते का बेस ऑफ वर्किंग चेंज है, शवेश जी खुद काफी एक्सपेरिमेंटल हैं, क्योंकि जनरली ऑब्जर्व ये किया गया कि ही ऑलवेज सेज wherever there is mass destruction let me know because I will create an opportunity there। ये वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स है, उन्होंने जब शुरुआती तौर पे उन्होंने टेक केयर किया, टेक ओवर लिया था, ये उनका टैगलाइन था। उन्होंने कहा था कि इट इज आई विल बी बिल्डिंग इट बट द पावर विल बी विद यू। अब डोडो का जो लॉन्च हुआ है ये उस टैगलाइन से मैच कर रहा है। मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जानिए, समझिए, भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। और अब तो स्ट्रेटेजिकली पॉइंट भी बता दिया है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या फोकस होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सदैव मैं कहता आया हूँ कि जो लाइट हाउस होता है वो हमेशा फुल लाइट नहीं देता, डायरेक्शन देता है, तो हिंट देते जाते हैं। एंड ही इज ऑलवेज गिवन हिंट्स एवरी नाउ एंड देन। आज भी बता दिया है कि आने वाले टाइम फ्रेम नहीं दिया है, लेकिन ये 12,000 1 लाख तक बन सकते हैं, ये हम सब देखेंगे यहाँ पे। दैट इज वॉट ही इज चैलेंज अस एंड विल बी हैप्पी टू सी दैट। क्योंकि इसी के अंदर पार्टी होगी, किस किस की होगी पता नहीं है, हो सकता है कि हम सब की हो, बट लेट अस वी ऑल द बेस्ट ऑन दैट। इसी गुड न्यूज के साथ आप सब सदैव मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, यही हम सब की दुआ है। आज रात के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एट द सेम टाइम। सैटरडे को हमारा ट्रेनिंग रहेगा, प्लीज अटेंड कीजिए। हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ, ट्रेनिंग्स मिस ना कीजिए, ट्रेनिंग्स मिस ना कीजिए। ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज क्लियर होंगी। और इसी क्लैरिटी के साथ आप सबको खुशी बरकरार रखते हुए या फिर उम्मीद करते हुए सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। शवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने का। धन्यवाद देना चाहेंगे हमें लीडरशिप का, हमारे पैनलिस्ट का सदैव तत्पर रहते हैं यहाँ पे हम सबको हेल्प करने के लिए, और आप सभी का जो सीखने के लिए यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और जाहिर सी बात है कुछ टॉर्चर भी होते हैं, आपके टीम मेंबर्स आपसे सवाल पूछते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब आप रिविजन करके उन्हें बताते हैं, यू बिकम स्ट्रांग, एंड द मोर यू बिकम स्ट्रांग द स्ट्रेंथ कवर्स दिस कम्युनिटी। तब तक के आज अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।